गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में, जिसमें आज मैं 5th क्लास मैथ की क्लास लेकर आई हूँ। तो देखिए एक्सरसाइज 14.1 जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन लगाया था। अब जो है आगे देखिए थर्ड, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित मापों के कोण बनाइए। निम्नलिखित मापों के कोण बनाइए। फिर जो है देखिए आगे इसमें लिखा हुआ है 30 डिग्री का कोण बनाना है, 120 डिग्री का, 120 अंश, 90 अंश, 180 अंश, 285 अंश, 130 अंश का और 315 अंश। ये जो है बनाना है। सबसे पहले हम देखेंगे जो 30 अंश का कोण बनाना। तो यहां से ऐसे करके माप लिया जाएगा। जैसे 30 अंश का कोण बनाना है हमें, तो हम इस तरीके से एक नीचे की ओर लाइन खींचेंगे और चांदे की सहायता से इस प्रकार से देखेंगे। जहां पर भी ये 30 अंश आ रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इस बिंदु पे 30 लिखा हुआ है, यानी कि ये 30 अंश। यहाँ पे निशान लगा देंगे और उसके बाद इसकी सहायता से हम इसको, इस लाइन को, इस रेखा को खींच देंगे ऐसे। तो नीचे वाली रेखा और ऊपर वाली रेखा, इसके बीच जो कोण बना हुआ है ये 30 अंश का कोण बन गया है। फिर अगला देख लेते हैं। दूसरा जो है बताया गया है 120 अंश का कोण बनाना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही देख लेंगे, हम इसे रखेंगे, उसके बाद नापेंगे। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं हम 120 लिखा हुआ है। 120 इधर जो है निशान लगा देंगे हम 120 अंश, और फिर पटरी की सहायता से ये लाइन हम जो है खींच लेंगे इधर की ओर से, और नीचे तो खींची हुई थी। तो इस प्रकार से ये 120 इस लाइन रेखा के बीच में और इस रेखा के बीच में 120 अंश का कोण बन जाएगा। 120 अंश। अब अगला देख लेते हैं हम, इधर की ओर से और इधर की ओर से दो रेखाएं हमने एक रेखा खींच दी, और फिर से चांदे की सहायता से हम इस प्रकार से इसे जो है करके देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर जो रेखा आ रही है वो उससे निशान हम लगा देंगे इसे 90 अंश पे। उसके बाद देख रहे हैं सीधी रेखा बन रही है। अब जो है हम पटरी की सहायता से फिर से ये लाइन जो है जहां पर भी 90 अंश आया है उसको मिलाती हुई एक रेखा खींच लेंगे, और इधर की ओर जो रेखा खींची थी उससे हम मिला देते हैं। अब जो हमारी ए रेखा थी और ये ए बी, ये सी, तो इस तरीके से ये जो रेखा है जब हमने मिलाया तो ये सी रेखा, सी और ए और बी के बीच में जो कोण बना हुआ है वो 90 अंश का कोण बना। अब आगे देख लेते हैं हम, इसमें दिया गया है 180 अंश। अंश का यहाँ पर देखिए तो बिल्कुल बीच में ये आ रहा है 180 अंश। इधर 180 अंश है और इधर की ओर 180 अंश। देखिए सीधी लाइन एक बन रही है, जिसमें आप सीधी लाइन ऐसे मिला देंगे तो ये 180 अंश का कोण बनाती हुई ये ए बी जो रेखा है वो बन जाएगी। तो इस तरीके से ये कोण हो गया 180 अंश। अब आगे जो है हम देख लेते हैं 182 अंश। इसको जब इस तरीके से मोड़ देंगे तो
ये 282 अंश का कोण बनाती हुई रेखा एक बन गई। इसमें ये 282 अंश का कोण बना हुआ है। इसको ए दे देंगे नाम, इसको बी दे देंगे नाम और इसको सी नाम दे देंगे। इस तरीके से ये दो ए और बी और सी के बीच में बना हुआ कोण जो है वो 282 अंश का है। अब आगे देख लेते हैं 130 अंश का कोण बनाना है। इसमें जो है ऐसे आप ऐसे बना लेंगे। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ये रेखा है 130 अंश का हमें कोण बनाना है। 130 जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पे एक रेखा की एक निशान लगा लेंगे हम। उसके बाद पटरी की सहायता से उसी रेखा पर एक लाइन खींच ली जाएगी जो कि ये 130 अंश की कोण बनाती हुई रेखा है। तो इस तरीके से ये कोण बन गया 130 अंश का। अब आगे देखते हैं 315 अंश का बनाना है। 315 अंश का देख लेते हैं। जैसे 315 अंश का कोण बने, यहाँ पे निशान लगा लेंगे हम और फिर ये रेखा खींच दी जाएगी। इसको ए और बी नाम दे देंगे, इसको सी। इसी तरीके से सारे में ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ये हो गए आपके। इसी तरीके से आपको कॉपी पे चांदे की सहायता से ये कोण बनाना है। अब आगे हम देखते हैं अभ्यास 14.2 है। इससे पहले देख लीजिए रिक्त स्थानों की पूर्ति दी गई है। इसे आपको करना है। एक रेखाखंड की एक लंबाई होती है। कोई भी रेखाखंड होगा, इससे पहले हमने आपको समझाया था कि एक निश्चित लंबाई होगी। इसके बाद एक समकोण जो होता है उस समकोण की माप 90 अंश होती है, यानी 90 अंश का होगा तो समकोण। एक कोण में 3 शीर्ष और 3 भुजाएं होती हैं। 3 शीर्ष होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं। उसके बाद 4th नंबर है एक न्यून कोण 90 अंश से कम होता है। जो 90 अंश से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। फिर अगला है एक रेखा में शून्य अंत बिंदु होता है। कोई भी रेखा होगी उसका अंत बिंदु जो होगा वो शून्य होगा। उससे जितना बढ़ते जाएंगे वो उतने सेंटीमीटर बढ़ते हैं। तो इस तरीके से एक रेखा का शून्य यानी अंत बिंदु होता है। ये हो गई आपकी रिक्त स्थानों की पूर्ति। 4 नंबर कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं 14.2 का पहला नंबर, जिसमें देखिए आपको बुक में करना है। निम्नांकित चित्रों में आसन्न कोण का नाम बताइए। तो ये पहले वाला जो है आसन्न कोण में संलग्न कोण है, दूसरा वाला संलग्न कोण है और तीसरा वाले में भी आपको संलग्न कोण लिखना है। फिर अगला है 2 नंबर। 2 नंबर देखिए, इसमें शीर्षाभिमुख कोणों के नाम लिखिए। इस तरीके से आपको एक हमने बताया है, बाकी आपको 2 करने। ये लिखेंगे आप इस तरीके से कोण AOC, AOC। उसके बाद कोण BOD यानी कोण BOD, AOC BOD। फिर कोण BOC, कोण होगा BOC। ये हो जाएंगे आपके, यह शीर्षाभिमुख कोणों के नाम होंगे। इसी तरीके से आपको 2nd नंबर और जो है इसके आगे 3rd नंबर करना है। जैसे इसमें दिया हुआ है एक और बता देते हैं हम। इसे कोण आप लिखेंगे कोण PON
उसके बाद कोण MQN, उसके बाद कोण QMN, ये हो जाएगा। ऐसे इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। फिर आगे जो है अज्ञात कोणों का मान ज्ञात कीजिए। इसे चांदे की सहायता से आपको ज्ञात करना है। बुक पर ही करना है इसे। फिर अगला जो है लिखा हुआ है, देखिए 4 नंबर में पूरक और समपूरक कोणों के युग्म को चुनिए। पूरक और समपूरक कोण के युग्म को चुनकर लिखना है। तो इसे आपको कॉपी पे करना है। इसे अगली क्लास में बताएंगे हम 4th नंबर। तब तक के लिए धन्यवाद।